नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिस पे आज हम कवर करने वाले हैं 17 मार्च के करंट अफेयर्स को, जो कि आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। हमारी आज की पहली खबर है, हु रिसेंटली बिकेम बॉलर टू टेक 50 विकेट्स इन द फ्यूएस्ट मैचेस फॉर इंडिया। हाल ही में भारत के लिए सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। तो दोस्तों, ये जो गेंदबाज बने हैं ये बन चुके हैं अक्षर पटेल। इनको तो खैर हम जानते ही हैं। तो ये बन चुके हैं सबसे कम मैचों में 50 विकेट्स लेने वाले गेंदबाज। हमारी अगली खबर है, हु हैज़ रिलीज्ड बुक टाइटल्ड गांधीयन एरा ऑफ इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हाल ही में किसने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। एक तो थोड़ा जो इंडिया का स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए उससे रिलेटेड है और गांधी जी से भी रिलेटेड है, तो थोड़ा इम्पॉर्टेंट बुक हो जाती है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये बुक किसने रिलीज़ करी है। ये बुक रिलीज़ करी है B.R. सुब्रमण्यम जी ने। किसने करी है? B.R. सुब्रमण्यम जी ने। हमारी अगली खबर है दोस्तों, जो हमारा नदन यूटी है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन अभी हाल ही में ओपन करा गया है। एशिया का लार्जेस्ट है और जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर की भी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो ध्यान में रखिएगा। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो है वो ओपन करा गया है जम्मू एंड कश्मीर में। हमारी अगली खबर है, वेयर विल द 4th एशियन खो खो चैम्पियनशिप बी ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही में 4थी एशियाई खो खो चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों, ये किया जाएगा जो नॉर्थ ईस्टर्न का एक स्टेट है असम, वहाँ पे ये जो 4th एशियन खो खो चैम्पियनशिप है वो ऑर्गेनाइज होगी। चलिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि जो असम है उसकी कैपिटल क्या है। हमारी अगली खबर है, रिसेंटली वेयर विल द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज योगा महोत्सव 2023। हाल ही में आयुष मंत्रालय कहाँ योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा। तो दोस्तों, जो योगा महोत्सव है, जिसमें नाम से ही पता चलता है कि हमको जो योगा है उसके बारे में बताया जाएगा, योगा की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी आजकल की लाइफ में, ये सब बताया जाएगा। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, आयुष जिसकी फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेटुरोपैथी, उनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, इसकी पूरी फुल फॉर्म है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ही ऑर्गेनाइज़ करा योगा महोत्सव 2023 और ये कहाँ पे आयोजित किया गया? ये किया गया न्यू दिल्ली में। दोस्तों, हमारी अगली खबर है, जो अटल इनोवेशन मिशन है उसने लॉन्च किया अटल सारथी टू स्ट्रेंथन इकोसिस्टम ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स। अगर हम बात करें अटल इनोवेशन मिशन, तो जो अटल इनोवेशन मिशन है वो क्या है? जो बच्चे हैं उन्हीं की ही क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को इंक्रीज़ करने के लिए जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं उनको खोला जाता है। इसमें बच्चों से नई नई एक्टिविटीज़, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिससे उनकी थोड़ी इमेजिनेशन और जो क्रिएटिविटी हो वो इंक्रीज़ हो। तो अभी हाल फिलहाल में ही अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया अटल सारथी। अटल सारथी से क्या होगा? जो ये सारे अटल टिंकरिंग लैब्स हैं उन्हीं की ही परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए अटल सारथी लॉन्च किया गया। जो फंक्शंस हैं उनको और काफ़ी इम्प्रूव और अच्छे तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो पाए, तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो अटल सारथी है वो लॉन्च किया गया। किस मिशन के अंदर? अटल इनोवेशन मिशन के अंदर। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है ये, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि अटल सारथी रिलेटेड है अटल इनोवेशन मिशन से। दोस्तों, एक एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है 2022 की, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो दुनिया की 8th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में आया है और इंडिया की ही 39 इंडियन सिटीज़ अमंग 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में है। दोस्तों, हमारी अगली खबर में बात हो रही है वॉस्त्रो अकाउंट्स की। चलिए समझते हैं क्या होते हैं वॉस्त्रो अकाउंट्स। तो दोस्तों, अगर कोई भी दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ का कोई भी अगर बैंक हमारी कंट्री में जो ट्रेड है उसको थोड़ा आसान बनाने के लिए, ट्रांजैक्शंस को थोड़ा आसान बनाने के लिए और ट्रांजैक्शंस को रुपीज़ में करने के लिए, जो हमारी करेंसी है रुपीज़, उसी में ही करने के लिए अगर कोई भी फॉरेन कंट्री का बैंक हमारी कंट्री में आके अपना अकाउंट खोलता है, उसी को ही वॉस्त्रो अकाउंट्स कहते हैं। कोई भी फॉरेन कंट्री का बैंक अकाउंट अगर हमारी कंट्री में आ रहा है तो उसको वॉस्त्रो अकाउंट्स कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल लेके। चलिए हम एग्जाम्पल अगर लें रशिया का, तो रशिया और इंडिया में ट्रेड काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर रशिया का कोई भी बैंक अपना एक बैंक अकाउंट खोल लेगा हमारे इंडिया के किसी भी एक बैंक में,
ताकि उससे क्या हो सके, ट्रांजैक्शन जो है वो आसानी से हम लोग जो है वो कर सके रशिया को, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो उसी को ही वॉस्त्रो अकाउंट्स कहेंगे। अगर रशिया के किसी भी एक बैंक का वॉस्त्रो अकाउंट्स है हमारे इंडिया में, तो उससे क्या होगा, जैसे अगर हमको पेमेंट करनी है रशिया को, तो रशिया की जो करेंसी है वो तो रूबल है। अब हम रूबल में तो पेमेंट कर नहीं पाएंगे इंडिया से, तो वॉस्त्रो अकाउंट से क्या होगा, हम उस बैंक में चले जाएंगे जिस बैंक में रशिया के बैंक का अकाउंट है। हम जो पेमेंट है वो करेंगे तो रुपीस से ही, पर उस जो अकाउंट है उसके होने की प्रेजेंस की वजह से जो रुपीज़ है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा रूबल में, और पेमेंट में ऐसी कोई दिक्कत हमको होगी नहीं कि हम कैसे पेमेंट करें। ऑटोमेटिकली जो करेंसी है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रॉम रुपीज़ टू रूबल। तो इससे क्या होता है, जो पेमेंट है उसको करने में काफ़ी आसानी रहती है, जो बिज़नेस है वो भी इससे इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अगर ऐसे ट्रांजैक्शंस काफ़ी इजी पड़ रहे हैं तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रहेगा। और इससे क्या होता है कि जो पेमेंट है वो रुपीज़ में ही होगी, तो जो अपनी हमारी करेंसी है उसकी भी वैल्यू जो है वो मेंटेन रहेगी। तो इन्हीं वॉस्त्रो अकाउंट्स को ओपन करने के लिए जो आरबीआई है उसने अलाउ करा है बैंक्स को यूके से, और 7 अदर कंट्रीज़ भी जो हैं वो वॉस्त्रो अकाउंट्स खोलेंगी रुपी ट्रेड के लिए। इससे क्या होगा, जो ट्रेड होगा वो हमारी ही करेंसी रुपी में होगा, हमको डॉलर में करने की कोई ज़रूरत नहीं है पेमेंट, हम सिर्फ अपने रुपी में करेंगे और वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे उस कंट्री के करेंसी के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे वॉस्त्रो अकाउंट्स क्या हैं और ये कैसे इंपॉर्टेंट हैं जो हमारी अपनी करेंसी हैं उसकी वैल्यू मेंटेन करने के लिए। हमारी अगली खबर है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेट्स IBA वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन न्यू दिल्ली। जो हमारे यूथ अफेयर्स हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी, उन्होंने इनॉग्रेट करा जो वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है, कहाँ पे करा है, न्यू दिल्ली में है। तो चैम्पियनशिप स्टार्ट हो गई है, विनर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पढ़ेंगे जब चैम्पियनशिप कंप्लीट हो जाएगी। हमारी अगली खबर है दोस्तों, जो 13th एजेस ग्राम बेल अवार्ड्स थे, अगर हम बात करें ग्राम बेल अवार्ड्स, तो ये दिए जाते हैं जैसे इनोवेशंस हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए, या फिर कहीं कहीं पे अच्छे अच्छे इनोवेशंस हो रहे हैं तो उन्हीं को अप्रिशिएट करने के लिए जो ग्राम बेल अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। और जो ये ग्राम बेल अवार्ड्स है इस बार का 13th वाला, वो किसको दिया गया, वो दिया गया है हेलो उज्जीवन को। हेलो उज्जीवन ऐप ने प्रतिष्ठित 13वां एजीज ग्राम बेल अवार्ड जीता। तो 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि जो ग्राम बेल अवार्ड्स हैं एसोसिएटेड हैं इनोवेशन से, और दिया किसको गया है, हेलो उज्जीवन ऐप को दिया गया। दोस्तों हमारी अगली खबर है, जो सरस्वती सम्मान अवार्ड है जो कि दिया जाता है पोएट्री या लिटरेचर वर्क के लिए, और अगर ये पोएट्री और लिटरेचर वर्क किया गया है जो हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें, तो ये अवार्ड दिया जाता है। और ये दिया गया है तमिल के एक राइटर जिनका नाम है शिव शंकरी, और उनको ये किसके लिए मिला है, ये मिला है सूर्य वंशम। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि किसको मिला है, शिव शंकरी जी को मिला है, और मिला किसके लिए है, सूर्य वंशम के लिए। हमारी अगली खबर है, इंडियन नेवी पेज ट्रिब्यूट टू लेट जनरल बिपिन रावत अनाउंसेस 2 ट्रॉफीज इन हिज मेमोरी। भारतीय नौसेना ने दिवंगत जनरल बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि, उनकी याद में की 2 ट्रॉफियां देने की घोषणा। जो हमारी इंडियन नेवी है उन्होंने अनाउंस करा है कि वो 2 ट्रॉफीज़ देंगी, किसकी मेमोरी में, जो हमारे जनरल बिपिन रावत जी थे उन्हीं की ही मेमोरी में वो 2 जो ट्रॉफीज़ हैं वो दूंगी। अगर हम बात करें उन 2 ट्रॉफीज़ की, तो उसमें से पहली ट्रॉफीज़ उनको दी जाएंगी जो भी हमारी अग्निवीर होंगी नेवी में, जो भी अग्निवीर होंगी, तो जो सारी ओवरऑल एकेडमी में जो फर्स्ट पे आई होगी, जो टॉप करेगी, उन्हीं को अग्निवीर में से फर्स्ट जो ट्रॉफ़ी है उनको दी जाएगी। और जो दूसरी ट्रॉफ़ी है वो दी जाएगी मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर, जहाँ पे भी नेवल एकेडमी है वहाँ पे जो मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर होगा दूसरी ट्रॉफ़ी दी जाएगी उनको। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इंडियन नेवी ने ये स्टार्ट करा है, जो 2 ट्रॉफ़ीज़ हैं किनकी मेमोरी में देना स्टार्ट करा है, लेट जनरल बिपिन रावत। दोस्तों हमारी अगली खबर है, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है वो सेलिब्रेट करा गया 16 मार्च को। 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2023। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, एंड करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत आप अगर चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, फीडबैक दें अपना।
चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।